Hello everyone and welcome back to JRF Adda. I hope you're all doing great. So we are continuing our series that we have started last week and we have discontinued it for a bit. But now आज से हम इसे वापस कंटिन्यू करने वाले हैं. So this is our 10-minute shorts जहां मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स करवाती हूँ 10 मिनट में जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. So we'll start. Today's class is on neurotransmitters. फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर्स होते क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ, एंड देन विल कंटिन्यू विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. सो न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है आपके? ये है आपके केमिकल मैसेंजर्स जो कि मैसेज ट्रांसमिट करते हैं. कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करेंगे लेकिन केमिकल है नेचर में. बनते किससे हैं? अमीनो एसिड. अमीनो एसिड बेसिकली किससे बनता है? ये प्रोटीन है. प्रोटीन. और एक चीज ध्यान रखना, ये आपकी बॉडी अपने आप नहीं बनाती है, अपने आप सिंथेसाइज नहीं करती है, आपको खाना पड़ता है, उसमें फिर ये बनता है. ठीक है. सो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे प्रोटीन्स देख लेते हैं ताकि हमारी क्लास जल्दी जल्दी खत्म हो. नाउ यस, सो वी हैव 6 टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला है एसिटाइलकोलाइन. ये क्या होता है? ये आपको हेल्प करता है आपके मोटर मूवमेंट और आपकी लर्निंग में. आपका मेमोरी हो गया, आपकी लर्निंग हो गई, आपके मोटर मूवमेंट्स हो गए, उसमें क्या चाहिए हमें? उसमें रोल है हमारा एसिटाइलकोलाइन का. अब ये कहाँ पे मिलता है हमें? ये मिलेगा आपके थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम में, यानी कि पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर है. ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक पार्ट है जहां पे ये होगा, पूरे नर्वस सिस्टम में आपका ये प्रेजेंट रहता है. इसका एक और काम है, ये तो है कि चलो ये कर रहा है, बाकी ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करता है. जब फाइट एंड फ्लाइट शांत करने का नहीं, सॉरी, उसको एक्टिवेट करने का. यानी सिंपैथेटिक मोड जब आपका एक्टिवेट रहता है फाइट एंड फ्लाइट मोड में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो उसको कम करने का काम करेगा. और आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ताकि आप काम हो जाएं फिर से, उसे एक्टिवेट करने का काम करेगा. ठीक है. तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, एक्साइट करेगा, ताकि आपकी बॉडी शांत हो जाए. और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को की एक्टिविटी को रिड्यूस करेगा. कौन? एसिटाइलकोलाइन. देन अच्छा, ये मेमोरी से रिलेटेड है, तो कम कहाँ होगा? एल्जाइमर्स में कम हो जाएगा, याद रखना, लो इन एल्जाइमर्स. देन वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन. नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉन एड्रेनालिन, वो सभी चीजें वो सेम है. कहाँ मिलेंगी? हमारे लोकस कोरियोलिस में. ठीक है. ये कहाँ होता है? इट इज नियर पॉन्स. आपके ब्रेन में जो पॉन्स का एरिया उसके पास होता है. तभी क्या होता है? ये एंजाइटी में बहुत ज्यादा हो जाएगा और डिप्रेशन में क्या होगा? इसका लेवल कम हो जाता है. डोपामिन. डोपामिन क्या है? आपका मूड रेगुलेटर, आपका प्लेजर हार्मोन, आपकी रिवॉर्ड लर्निंग, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेस है कि अगर आपको रिवॉर्ड मिलेगा तो आप उस चीज को ज्यादा बेहतर करेंगे, तो उसमें भी क्या होता है? आपका डोपामिन काम करता है. ये कहाँ मिलता है? ये होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा में. ये कहाँ पे है? ये बेसल गैंग्लिया के अंदर. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? आपके मूड, प्लेजर, रिवॉर्ड, लर्निंग, कंट्रोल मोटर मूवमेंट्स. मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम ये थोड़ा ज्यादा करता है. तभी पार्किंसंस, जो मोटर मूवमेंट की ही आपकी डिजीज है, उसमें क्या होता है? डिसऑर्डर कहेंगे हम उसे. पार्किंसंस में क्या हो जाता है? पार्किंसंस में डोपामिन लो हो जाता है. क्यों? क्योंकि आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा डिस्ट्रॉय हो जाता है. ये क्या करता है? सबस्टेंशिया नाइग्रा बेसल गैंग्लिया के अंदर मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल करता है. मोटर मूवमेंट्स कंट्रोल करने का मतलब कि सपोज आपका हाथ, तो ये बिना बात के ऐसे नहीं हिलता रहता ना, इसको अपन यूज करेंगे तो हिलेगा. पैर नहीं हिलते रहते, अपनी गर्दन ऐसे ऐसे नहीं घूमती रहेगी, एक जगह रहती है. तो ये कौन कर रहा है? ये बेस सबस्टेंशिया नाइग्रा कर रहा है. ये हो जाता है डिस्ट्रॉय. तो पार्किंसंस में आपका डोपामिन लो हो रहा है, वही हाई हो जाता है सिजोफ्रेनिया के अंदर, तभी हेलुसिनेशंस होते हैं. तो लो इन पार्किंसंस, हाई इन सिजोफ्रेनिया, डोपामिन. देन सेरोटोनिन. सेरोटोनिन इज योर मूड स्टेबलाइजर. ठीक है ना, आपके मूड को
स्टेबल करने का काम करेगा। कहाँ मिलता है? राफ न्यूक्लियाई नियर पॉन्ड्स। अच्छा, जो ये जैसे आपका सेरोटोनिन हो गया, डोपा नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, ये स्लीप में भी काफी रोल प्ले करते हैं। तभी तो जब एंजाइटी वगैरह होती है तो उस टाइम पे लोगों को नींद नहीं आती ना, एक्सेस हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि ये अफेक्ट हो रहा है। और पॉइंट्स किससे रिलेटेड? आपकी स्लीप से, आपके अराउजल से, उन सबसे रिलेटेड है। ये क्या करेगा? ऑब्वियसली और मूड स्टेबलाइजर है। तभी तो ऐसा नहीं होता ना कि पूरा पूरा दिन, पूरे 4 दिन आप बहुत गुस्से में है, सुबह गुस्से में है, शाम तक शांत हो जाएंगे, आज बहुत खुश हैं लेकिन नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो हाई एंड लोज बोथ ऑफ योर मूड्स आर स्टेबलाइज्ड और रेगुलेटेड बाय योर सेरोटोनिन। ये एग्रेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो अगर सेरोटोनिन लो हो जाएगा तो एग्रेशन भी बढ़ जाएगा। देन वी हैव गाबा। गाबा क्या मिलेगा? पूरे नर्वस सिस्टम में मिलेगा और आपकी एक्टिविटीज को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। आपकी जो नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है ना, उसको स्टेबल करके रखता है, उसको शांत करके रखता है, बहुत हाईज एंड लोज नहीं करता है। तभी क्या होता है? एंजाइटी में कम हो जाती है। अब एंजाइटी में अगर कम हो जाए तो इसका मतलब आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक्टिवेशन बहुत ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा तो यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा ओवर थिंकिंग, हमेशा वरी। सो दैट इज व्हाई इट इज लो इन एंजाइटी। देन वी हैव योर ग्लूटामेट। ग्लूटामेट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपकी मेमोरी और न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी नई मेमोरी को इनकोड करने में, नई मेमोरी को क्रिएट करने में। जैसे जैसे सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है, सिनेप्सिस, अगर आपने ये थ्योरी पढ़ी हो मेमोरी के अंदर, कि जितनी ज्यादा हमारी सिनेप्सिस स्ट्रांग होगी उतनी हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, उनके कनेक्शन पे डिपेंड होती है हमारी मेमोरी। सो वो होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो आपके लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन में, न्यूरोप्लास्टिसिटी में किसका रोल है? ग्लूटामेट का। अब अगर ग्लूटामेट हाई हो जाता है या हाई रहता है, ग्लूटामेट हाई भी अच्छा नहीं है। ऐसे मत सोचना कि अच्छा ठीक है तो ग्लूटामेट को बहुत ज्यादा कर ले ताकि बहुत एकदम सब कुछ हमारे दिमाग में स्टोर रहेगा, ऐसा नहीं है। इसका हाई होना भी खराब है। लो आपको कहाँ मिलेगा? लो आपको एल्जाइमर्स में मिलेगा, क्योंकि मेमोरी का डिसऑर्डर है। और हाई अगर हो जाता है तो आपको एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर में ये हाई रहता है, दैट इज हंटिंगटन्स। ठीक है, नाउ दिस इज द हिंदी पार्ट। नाउ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब आपको मैच करना है इनको। तो हमें कौन सी चीज कहाँ मिलती है, कहाँ वो सिंथेसाइज होती है। तो अब लोकस कोरियोलिस, राफ न्यूक्लियाई, सब्सटेंशिया नाइग्रा, बेसिल फोरब्रेन, अब इनमें से कौन सी चीज कहाँ मिलेगी? आपका लोकस कोरियोलिस में क्या मिलेगा? नॉरएपिनेफ्रिन। राफ न्यूक्लियाई इज योर सेरोटोनिन, सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन, और एसिटाइल कोलाइन अपन ने देखा था कि थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम रहता है। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, हर जगह प्रेजेंट है। सो दिस इज योर डी। you'll match with the options, you can match now। अच्छा, अब ये देखो, मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड से बनते हैं हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है। तो आपका जो एसिटाइल कोलाइन है, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, ये बनता है क्वार्टिनरी अमाइन से। ठीक है, किससे बनेगा? अच्छा चलो यहाँ लिखा हुआ ही है आपका, पर आप ठीक है इधर भी देख लेना। क्वार्टिनरी अमाइंस यानी 4 ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स से मिलके बनता है आपका एसिटाइल कोलाइन। फिर आपका डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये होते हैं कैटाकोलामाइंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डोपामिन इज, और इसके साथ में आपका एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन, वो भी दोनों। देन योर सेरोटोनिन इज योर इंडोलामाइन। फिर एसिटाइल कोलाइन का एक्सप्लिसिट, सॉरी ग्लूटामेट का एक्सप्लिसिटली नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? अमीनो एसिड। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के आते हैं, आपसे पूछ सकते हैं वो डिजीजेस के बारे में कि कौन सी डिजीज में कौन सी चीज लो या हाई रहती है, ये चीज कहाँ सिंथेसाइज होती है, कहाँ बनती है, इनकी कौन सी एक्टिविटी में न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल है, या वो जो मैंने आपको अमीनो एसिड वाला क्वेश्चन दिखाया। इन्हीं 3-4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आते हैं और उनसे रिलेटेड मैंने सारा यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको कोई क्लास रिक्वेस्ट करनी हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, JRF अड्डा साइकोलॉजी बाय हर्षिता। यहाँ आप मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। एंड डू लाइक द सेशन इफ यू, आपको लगा कि इसमें आपको समझ आया है कुछ थोड़ा बहुत। सो थैंक यू वेरी मच।